नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी प्लस डिप्टी सीएम और बिहार के मद्य निषेध उत्पाद विभाग के मिनिस्टर जो हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, इन सब से और बिहार के डीजीपी, इन सब से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि बिहार में शराब बंद हो एकदम ईमानदारी से, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, बिहार में चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें, शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले बिहार का वो जिला जहां पे सबसे ज्यादा शराब की खपत है और सबसे चारों तरफ से सबसे ज्यादा बॉर्डरों से जो दूरी है, मतलब पटना, सीधा सीधी पटना, बिहार का पटना जिला आप नशा मुक्त पटना कर दीजिए। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं और ये सवाल जब हम कर रहे हैं, तो ये सवाल सुनते ही बिहार सरकार और जिनके भी हमने आपके सामने नाम लिए, सम्राट चौधरी, इन तमाम लोगों के होश उड़ जाएंगे। इसके पीछे कारण है पटना प्रशासन की तरफ से, पटना से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, पटना प्रशासन के तरफ से जो बताया गया है, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि 10 साल लगभग बिहार में शराबबंदी को होने को आ रहा है और इसके बाद भी अगर पटना जैसे राजधानी, जहां पे सभी मिनिस्टर होते हैं, सभी मंत्रालय होता है, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष सभी होते हैं, इसके बाद भी पटना की हालत है, और फिर भी आप 10 साल बाद भी कहते हैं कि हम बिहार को नशा मुक्त करेंगे। शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया और सारे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करके बिहार को माफिया मुक्त और नशा मुक्त बनाएंगे। तो 10 साल की जो तस्वीरें हैं, उसे देखने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होगा। ये तो अलग बात है, हंसी आएगी कि क्या बात कर रहे हैं आप, नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त पटना बना लीजिए। अब मेरा सवाल क्या है, और ये मेरा नहीं, बिहार के उन तमाम लोगों का सवाल है जो ये चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त बने, लेकिन नशा मुक्त बिहार बने, लेकिन आपको उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो बिहार में आर्मी के लोग हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, और खासकर इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्मी कैंटीन में शराब प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये जबरदस्ती नहीं है, कैंटीन में ये जो पीने वाले लोग हैं लेते हैं, उनको कम रेट में अच्छी क्वालिटी का शराब दिया जाता है। और खासकर अगर उनका ड्यूटी ऐसे जगह पे है जहाँ पे ड्यूटी करना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे थोड़ा लोग लेते हैं। हालांकि ड्यूटी परेड में नहीं, वो जब ड्यूटी खत्म करते हैं तब शराब की सेवन कर सकते हैं। लेकिन हम इस पे चर्चा करने नहीं आए, ये एक बड़ा विषय है और इस पे एक लंबी समझिए चर्चा हो सकती है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि बिहार जो मजदूरों का प्रदेश है, जो मजदूर काम करते हैं, आपने देखा होगा, आप चले जाइए डेहरी, रोहतास या कहीं भी बड़ा स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है, जहां पे मालगाड़ी आकर रुकती है और वहां पे सीमेंट वगैरह की बोरियां खाली होती है, जानते हैं वो जब भी गाड़ी खाली करके जाएंगे, लोडिंग या अनलोडिंग करके जाएंगे, वो नशा करेंगे ही करेंगे, वरना उनको नींद नहीं आएगी। और दूसरा पहलू ये है कि वो ये भी मानते हैं कि ये जो डस्ट जाता है ना नाक के द्वारा, इसे भी वो खात्मा करता है, खत्म करता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम पूछना ये चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त अगर करना है तो एक विकल्प देना होगा। जो मजदूर किसान जो हैं, जो शराब पीते हैं थकान मिटाने के लिए या कोई भी नशा, किसी भी तरह का नशा करते हैं, चाहे वो तंबाकू, खैनी होता है ना, ये खैनी, उसका भी नशा अगर वो करते हैं, तो अचानक से आप इसको छुड़ा नहीं सकते, इसका विकल्प आपको देना पड़ेगा। नशा मुक्त बिहार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विकल्प नहीं मिला। आज बिहार में दहेज प्रथा कानून भी लागू है,
और शादी विवाह का लगन भी चल रहा है। आप जरा एक लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, आपके घर में जितने भी कार्ड आए हैं, क्या कोई विवाह बिना दहेज का हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि लेने वाले और देने वाले, यानी पीने वाले और बेचने वाले, दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। तो कानून बना देने से क्या होगा? तो विकल्प चाहिए। अब जैसे बिना दहेज दिए शादी नहीं करना है, दहेज नहीं लेना है, कानूनन अपराध है, लेना देना दोनों अपराध है। तो इसका विकल्प क्या सरकार के पास है? नहीं है। बस कानून बना दिए कि न लेना है न देना है। लेकिन भाई यहां जैसे रिश्तेदारी की बात होती है, यहां पे बिना पैसा दिए काम ही नहीं होता है। बात करते हैं शराबबंदी की। शराबबंदी आप लागू कर दिए, कठोर कानून बनाकर, पीने वाले को जेल, बेचने वाले कमीशन दे के छूट जाए, वगैरह वगैरह। सबको पता है, 10 साल से लोग यही देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सदियों से पी रहे हैं, थकान मिटाने के लिए, आदतन, मजबूरी जैसे भी, उनको आपने कोई विकल्प दिया है कि आपको शराब नहीं पीना है, इससे ये नुकसान है, आप ये टैबलेट लीजिए, ये कैप्सूल ले लीजिए, या फिर ये प्रोडक्ट ले लीजिए। बिहार सरकार ने इसको बनाया है जो आपकी सेहत का ख्याल रखेगा, आपकी थकान मिटाएगा और अगले दिन रिचार्ज करके आपको काम पे वापस लौटने के लिए एकदम एनर्जेटिक बना देगा। जबरदस्त। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है ना। तो शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता है। और अगर आपको इतना ही बिहार नशा मुक्त बनाने का जूल चढ़ा है ना, तूल पकड़ रखे हैं ना आप, तो जरा पटना को नशा मुक्त बना दीजिए। बस पहले आप एक जिला को, और वो भी पटना को, जहां आप खुद मौजूद रहते हैं ना, सबसे ज्यादा आपके मंत्री रहते हैं, सबसे ज्यादा नेता, और बिहार का कैपिटल भी है, राजधानी है, तो पटना को आप नशा मुक्त बना दीजिए। अब ये बात हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पटना प्रशासन के द्वारा एक बात कही गई है कि पटना में जगह जगह जब छापेमारी की गई, तो पटना से जो तस्वीरें सामने आई, जो प्रशासन का दावा है, जो कहना है, अनठेकानी, अनलिमिटेड, अनगिनत ड्रग्स, इंजेक्शन, कैप्सूल, गोलियां, कफ सिरप, शराब, मतलब नशा का वो तमाम चीज जब पटना में मौजूद है, तो 38 जिला तो बाद में, पहले आप एक जिला को नशा मुक्त कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर ये ड्रामा, इस ड्रामे में भी पब्लिक के पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आप ड्रोन खरीदते हैं, पुलिस वाले को लगाते हैं, एक्स्ट्रा पुलिस लगाते हैं, या जो भी करते हैं, 1 रुपया भी अगर आप खर्च करते हैं शराबबंदी के नाम पे, और 10 वर्षों बाद भी रिजल्ट सिफर का सिफर है, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये बिहार की जनता और हम भी जानना चाहते हैं कि क्या पटना नशा मुक्त हो गया या हो जाएगा? अगर पटना नशा मुक्त नहीं हो सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब तक? और जब तक आप पटना को नशा मुक्त नहीं करेंगे, पूरे बिहार नशा मुक्त करने की जो आपकी सोच है, इच्छा है, हालांकि अच्छा है, सफल नहीं होगा। पहले आप पटना पे ध्यान दीजिए और पटना को नशा मुक्त करके दिखाइए। इसके बाद पूरा बिहार, इसके लिए पटना का एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, कि देखिए पटना को हमने नशा मुक्त कर दिया ना, यहाँ पे गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, मतलब कोई किसी भी तरह का नशा नहीं है। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि प्रेम कुमार, जो कि गया जी के विधायक हैं, उनको विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो खुद पान खाते हैं, वो गया जी से हैं। अब जाहिर सी बात है कि अचानक से क्या वो पान खाना छोड़ देंगे? तो सबसे पहले आप पटना को नशा मुक्त बनाइए और इस बात को, इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। कौन कौन? बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, प्लस डिप्टी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, मद्य निषेध उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वीकार कीजिए और पटना को नशा मुक्त बनाइए। इसके बाद ये मिसाल पूरे बिहार को दिया जाएगा, और फिर हम समझते हैं कि पूरे बिहार को ही क्यों, पूरे देश को ये मैसेज दिया जाएगा,
एग्जाम्पल देकर बताया जाएगा कि देखिए पटना को नीतीश कुमार कैसे, सम्राट चौधरी कैसे नशा मुक्त पटना बना दिए।